तैयारी की जा रही है, काफ़ी तैयारी हो चुकी है। हमें कितने पीपी किट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पेशेंट्स पे, इसकी पूरी कैलकुलेशन की जा चुकी है। इस वक्त बाकी चीज़ों की उतनी दिक्कत नहीं है, पीपी किट्स की थोड़ी सी समस्या आ रही थी। थोड़ी सी मदद कल केंद्र सरकार से पहुंची है। हमें पीपी किट्स के हमने काफ़ी सारे ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अगले हफ्ते तक वो ऑर्डर आने चालू होंगे। इस दौरान थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी। कल केंद्र सरकार से परसों चिट्ठी आई है कि 27,000 पीपी किट्स वो हमें दे रहे हैं, वो आज या कल में आ जाएगी। तो फिलहाल पीपी किट्स की समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट है, तीसरा टी ट्रीटमेंट है। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज, सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें सारी राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली के लोग यहाँ बैठ के सोचें कि अपने को दिल्ली का सोचना है, महाराष्ट्र में कोई बीमार पड़ रहा है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में अगर कोई बीमार है और जिस दिन लॉकडाउन खुला और वो दिल्ली आ गया तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा। दिल्ली में कोई बीमार है और कल लॉकडाउन खुलेगा, वो पश्चिम बंगाल चला गया तो वहां पे फैल जाएगा। तो अपनी सारे सरकारों को और सारे देश के लोगों को एक परिवार की तरह, एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। और सारी राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूं कि तमिलनाडु में ये हो गया, महाराष्ट्र के अंदर ये हो गया, केरला में ये हो गया, पश्चिम बंगाल में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, मध्य प्रदेश में उन्होंने ये अच्छा काम किया। हमें एक दूसरे से सीख के एक टीम की तरह काम करना है। डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी इस टीम का, हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है। वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं। वो हमारी इस टीम का सबसे, उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स के साथ उनके पड़ोसियों को, उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कोरोना हो गया होगा, आप कॉलोनी में मत घुसिए। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इस कड़ी का हिस्सा हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे देश के लोग। हम सब लोगों को इस वक्त, लॉकडाउन के वक्त, एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। देश के लोग इस टीम का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और मुझे बेहद खुशी है, मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त, ज़रूरत के वक्त, जिन लोगों के पास पैसा है वो सामने आ रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कोशिश करके इधर उधर से पीपी किट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो और कई सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो खाने का इंतजाम कर रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब, ऑपोजिशन हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने सभी बीजेपी के लीडर्स के, दिल्ली के लीडर्स हैं उनके साथ, जो एमएलए उनके साथ बात की थी। कल मैं सभी दिल्ली के सांसदों के साथ बात करने जा रहा हूं। उनके विचार, उनकी जो भी बातें, उनको हम सुनेंगे, उनके हिसाब से साथ काम करेंगे। और पांचवां टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम कोरोना से 3 कदम आगे रहेंगे तो हम कोरोना की इस लड़ाई को मिलके जीत पाएंगे, टीम की तरह जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और उन्होंने जो 5 सूत्रीय महाप्लान बताया है, उसमें सबसे पहला टी है टेस्टिंग, दूसरा टी है ट्रेसिंग, तीसरा टी है ट्रीटमेंट, चौथा टी है टीम वर्क और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जिसकी जिम्मेदारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से 3 कदम आगे रहना है हमें। और अपने इस महाप्लान की जानकारी बहुत विस्तार से दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि शुक्रवार तक तकरीबन 1 लाख के करीब रैपिड टेस्ट किट्स आ जाएंगी, जिससे कि
टेस्टिंग की प्रक्रिया आसान होगी और ऐसे में जो दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके हैं और दूसरे इलाके हैं वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग करने के बाद दूसरा टी होगा ट्रेसिंग का, और ट्रेसिंग के टी में जो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उस जगह को सील किया जाएगा। इस तरह से अपना 5T प्लान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सामने रखा। ये एक बार फिर से सुनते हैं उनके अहम बिंदु। कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से 5T है, 5T प्लान है। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और कोरोना फैलता गया नीचे, एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाएगा। हम साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टेस्टिंग कर करके उन्होंने एक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया कि इसको कोरोना है, इसका इलाज कराओ, इसको कोरोना है, इसको क्वारंटाइन कर दो। उन्होंने एक एक को आइडेंटिफाई किया ताकि वो दूसरे लोगों को